हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिनकी रैंक 22,000 के बाहर है, यानी कि 22,500 है, 23,000 है, 23,500 है, 24,000 है, 25,000 है या 26,000 रैंक है, तो उनको किस राउंड में कॉलेज मिल सकता है, क्या क्या गलतियां उनको नहीं करनी चाहिए, क्या क्या ऑप्शन है उनको कौन से राउंड में कौन से कॉलेज फिल करने चाहिए, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। SC ST में आप देख सकते हो, SC में 1,35,000 के आसपास किसी की रैंक है या ST में 1,70 के आसपास किसी की रैंक है, तो उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से किस राउंड में उसको अच्छा कॉलेज मिल सकता है या फिर कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन बच्चों की रैंक इसके अराउंड लाई करती है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑल इंडिया के राउंड 1 में आपको कॉलेज नहीं मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी चल रहा है ऑल इंडिया का राउंड 2, चॉइस फिलिंग चल रही है। आप सभी को पता है जनरल के अंदर लगभग 19,500 रैंक तक कॉलेज मिला है, ओबीसी में 20,000 रैंक तक कॉलेज मिला है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 21,500 रैंक तक कॉलेज मिला है राउंड 1 के अंदर। ठीक है, मैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को लेकर बात कर रहा हूँ, SC ST वाले भी जो लास्ट रैंक के है वो रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑल इंडिया के राउंड 2 में एक्सपेक्टेड जितने ऑल इंडिया के राउंड 1 में कॉलेज मिलती है उससे 2 से 2,500 रैंक नीचे तक कॉलेज मिल जाती है ऑल इंडिया के राउंड 2 में। ठीक है, तो आप मान लो यदि जनरल में इस बार 22,000 रैंक तक मिल सकता है ऑल इंडिया के राउंड 2 में, ओबीसी में 22,500 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 23,500 रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। 23,500 रैंक तक आप मान सकते हो ईडब्ल्यूएस में ऑल इंडिया के राउंड 2 में कॉलेज मिल सकता है। उसमें आपको क्या करना है, यदि ऑल इंडिया के राउंड 2 की आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एम्स दिल्ली से लेके नागालैंड का लास्ट कॉलेज आपको सारे कॉलेज फिल करने हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप कॉलेज मिस कर रहे हो। यदि आपने साउथ के कॉलेजेस छोड़ दिए, नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस छोड़ दिए, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हो ऑल इंडिया के राउंड 2 में। आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले जैसे एम्स दिल्ली शो नहीं कर रहा, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से लेके नागालैंड का जो मेडिकल कॉलेज है वहां तक आपको सारे मेडिकल कॉलेज फिल करने हैं। कुछ 2, 3, 4, 5 मेडिकल कॉलेज आप हटा सकते हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे आप GMERS हटा सकते हो क्योंकि उसकी फीस ज्यादा है, MGMS वर्धा हटा सकते हो उसकी भी फीस ज्यादा है, या फिर 1-2 आपके जो पसंद नहीं है मेडिकल कॉलेज वो हटा सकते हो। लेकिन आपने जैसे कर्नाटक के कुछ कॉलेजेस भरे ही नहीं, तमिलनाडु के कुछ कॉलेजेस भरे ही नहीं, आपने नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस भरे ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 में कॉलेज अलॉट ना हो। इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, ऑल इंडिया के राउंड 2 में फिर भी यदि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है क्योंकि आपकी रैंक पीछे, आपकी 24,000 रैंक है, 25,000 रैंक है, आपको पेशेंस बनाए रखना है। इस प्रोसेस में यदि आपने पेशेंस बनाए नहीं रखा तो आपको फिर बहुत ज्यादा पजल हो जाओगे और कॉलेज मिलने के चांसेस और कम होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 में तो जनरल ओबीसी में तो 22,000 रैंक तक मिलेगा और ईडब्ल्यूएस में 23,000 रैंक तक कॉलेज मिलेगा। तो उसके बाद वाली रैंक के जो कैंडिडेट है, जैसे कोई 24,000 रैंक का कैंडिडेट है, 25,000 रैंक का कैंडिडेट है, उसके बाद फिर एक और ऑप्शन है। इस बार ऑल इंडिया का मोपअप भी है और स्टे वैकेंसी राउंड भी है। तो ऑल इंडिया के मोपअप में फिर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करो, टॉप टू बॉटम कॉलेज फिल करने। आपको ये गलती नहीं करनी है कहीं आप साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के फिल कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से लेकर नागालैंड का लास्ट कॉलेज सारे कॉलेज फिल करने हैं आपको। आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फिल करो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। सबसे पहले अपने, जैसे आप राजस्थान से हो तो नियर बाई स्टेट की फिल करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके सारे नियर बाई स्टेट के टॉप बन लिए आपने, उसके बाद वहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिल कर दिए। फिर आप साउथ में आओगे, फिर वेस्ट बंगाल, बिहार, इनके पैरेलल में बढ़ते जाओगे, फिर नॉर्थ ईस्ट के फिल करोगे, लेकिन आपको सारे कॉलेजेस फिल करने हैं। ठीक है, ऑल इंडिया के मोपअप में जनरल का यदि कोई कैंडिडेट है तो आप लगभग मान लो 24,000 से लेकर 24,500 रैंक तक मोपअप में मिल सकता है। ओबीसी में 24,500 रैंक तक मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस में 25 से 25,500 रैंक तक कॉलेज मिल सकता है मोपअप में, ऑल इंडिया के मोपअप में। ठीक है, SC ST में लगभग 1 लाख, SC के अंदर आप 1,30,000 से 1,35,000 तक मान सकते हो, ST में 1,65,000 से 1,70,000 के बीच में आप मान सकते हो। ठीक है, कॉलेज मिल सकता है। अब आपके पास नेक्स्ट राउंड है, लास्ट राउंड है, फाइनल राउंड है। यदि आपको ऑल इंडिया के मोपअप में भी यदि कॉलेज नहीं मिलता है और आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आप फिर से एक और चांस चाहते हो, तो इस बार ऑल इंडिया के स्टे वैकेंसी में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था कि यदि मोपअप में आपने जो चॉइस फिलिंग कर दी वही स्टे वैकेंसी में हो जाएगी। उसकी एक शर्त होती थी कि मोपअप में यदि आपको कॉलेज नहीं मिला होता था तो आप स्टे वैकेंसी में आ जाओगे, उसके बाद जो चॉइस फिलिंग मोपअप में कर रखी है वही कंसिडर होगी, यदि कोई सीट खाली होगी तो अलॉट हो जाएगी। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार आप स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो, उसके बाद जो कॉलेज अलॉट होता है वो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा। यदि आप कॉलेज स्टे वैकेंसी राउंड में मिलने के बाद नहीं लेते हो तो आपको 2 साल से काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। 2 साल के लिए आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को
कहीं भी जाने में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई 25,000 रैंक का कैंडिडेट है, 26,000 रैंक का कैंडिडेट है, तो यदि वो स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको एक बात क्लियर कर लेनी है, यदि स्टे वैकेंसी में उसको कोई भी कॉलेज मिला तो उसको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। यदि वो कॉलेज छोड़ता है तो 2 साल के लिए काउंसलिंग से वो बाहर हो जाएगा। तो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना, आप स्टे वैकेंसी राउंड तक आप जा रहे होते, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सबसे पहले आपको इस पूरी प्रोसेस में पेशेंस बनाए रखना है। मैंने आपको बता दिया है ऑल इंडिया का राउंड 1 हो चुका है, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग चल रही है, उसके बाद मोपअप होगा और उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड होगा। आपने किसी भी राउंड में पेशेंस छोड़ा, आप यदि डर गए तो आपके कॉलेज मिलने के चांसेस और कम हो जाएगी। गलत चॉइस फिलिंग आप करोगे, उसके बाद कॉलेज मिलने के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। मैंने बता दिया ऑल इंडिया के राउंड 2 में लगभग 22,000 रैंक तक मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 23,000 रैंक तक मिल जाएगा, ऑल इंडिया के मोपअप में जनरल में 24-24,500 रैंक तक मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 25-25,500 रैंक तक मिल जाएगा। स्टे वैकेंसी में 400-500 रैंक और नीचे तक मिल जाता है ऑल इंडिया के मोपअप के, है ना। लेकिन स्टे वैकेंसी में जाने की एक तो आपको ये याद रखना है कि आपको यदि स्टे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज मिला तो आपको 100% वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप 2 साल के लिए काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है। ये सब मैं किसके लिए बता रहा हूँ, जिनकी स्टेट कोटा की कट ऑफ ऑल इंडिया के 15% कोटा से ज्यादा जाती है। वो स्टेट कौन कौन से, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, केरल हो गया और दिल्ली हो गया। इन 6 स्टेट्स की कट ऑफ स्टेट कोटा की बहुत ज्यादा जाती है। तो वो जो कैंडिडेट है वही ऑल इंडिया के 15% कोटा से लेंगे, क्योंकि जो साउथ के कॉलेजेस वाले जैसे कर्नाटक को कैंडिडेट है वो तो अपने स्टेट कोटा से अच्छे कॉलेज ले लेगा, है ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन स्टेट से बिलोंग करता है और उनकी रैंक 20,000 के बाद लाई करती है, तो बिल्कुल स्मार्ट डिसीजन आपको लेना है, अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है, सारे कॉलेजेस फिल करने हैं। लगभग कुछ 5-7-10 कॉलेज जो आपको पसंद नहीं है वो हटा सकते हो, लेकिन आपने ज्यादातर कॉलेज हटा दिए, जैसे आपने साउथ के कॉलेजेस कम फिल किए, तो आपके फिर कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी है। यदि हमसे आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट बनवानी है तो हमारे 2 प्लान है, एक प्लान है हमारा गोल्डन प्लान, एक है हमारा डायमंड प्लान। गोल्डन प्लान में आपको 2 मेडिको का गाइडेंस मिलता है, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलता है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाता है, कॉलिंग असिस्टेंस मिलता है और कॉमन चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलती है आपको। कॉलिंग असिस्टेंस भी लिमिटेड मिलता है, ठीक है। जो हमने सभी के लिए लिस्ट बनाई होती है, कॉमन अच्छी बनाई होती है वैसे, तो वो आपको मिलती है। लेकिन आप यदि हमारा डायमंड प्लान ज्वाइन करते हो तो डायमंड प्लान में गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे, प्लस आपको इंडिविजुअल चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। मतलब आपकी मार्क्स, आपकी रैंक और आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस फिल करने। वैसे आपको लिस्ट बना के भी देंगे हम, आपकी मार्क्स और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। दूसरा, आपको परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। जो 20,000 के बाहर के कैंडिडेट है, मतलब 20,000 से जिनकी ज्यादा रैंक है, उनको तो ये प्रोग्राम ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक गलती से उनका एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूक सकता है, क्योंकि आपको मोपअप में भी वेट करना पड़ सकता है, स्टे वैकेंसी तक जाना पड़ सकता है। तो आपको अच्छे काउंसलर की और अच्छे गाइडर की जरूरत पड़ेगी, जो आपको हर जगह गाइड करता रहे कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे पेशेंस बनाए रखना है ना, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ऐसा आपके पास एक काउंसलर होना चाहिए जो आपको अच्छे से गाइड करे, ठीक है। ये डायमंड प्लान में मिलेगा आपको, प्लस आपके ज्यादातर जो डाउट्स होंगे वो कॉल पर सोल्व किए जाएंगे डायमंड प्लान में, जबकि गोल्डन प्लान में आपके ज्यादातर डाउट्स व्हाट्सएप पे सोल्व होंगे। तो आप कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपल प्रोसेस है, 9521270863 पे आप 1,500 रुपए आप करोगे तो गोल्डन प्लान में एनरोल होगे, 3,000 रुपए आप करोगे तो डायमंड प्लान में एनरोल हो जाओगे, ठीक है। पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। मैंने आपको ये भी बता दिया आपको किस तरीके से पेशेंस बनाए रखना है, कितनी रैंक तक ऑल इंडिया के मोपअप पे मिल सकता है, स्टे वैकेंसी तक मिल सकता है, आपको कोई भी कॉलेज मिस नहीं करना है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको बायोमेडिकोस का पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आपको 9521270863 पे मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।